शुभ प्रभात। आज हमारा जो विषय है वो है कालिदास विरचित रघुवंश प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 26 से 32। 26वां श्लोक है। दुदोहगामसगस यज्ञाय सस्याय मघवादिवं सम्पत्विनिमयेनु उभौ दधतु भुवनद्वयम्। स यज्ञाय गामदुदोह मघवा सस्याय दिवं दुदोह एव उभौ सम्पत् विनिमयेन भुवनद्वयं दधतु। सह वह राजा दिलीप यज्ञाय यज्ञ करने के लिए गाम दुदोहु पृथ्वी को का दोहन करते थे। गाम से मतलब यहाँ पृथ्वी का दोहन करते थे। मघवा सस्याय दिवं दुदोह, इंद्र सस्याय धान्य के लिए, दिवम स्वर्ग को, दुधोह दुग्धवान करते थे। उभौ दोनों ही, कौन? राजा दिलीप और इंद्र। संपत्त विनिमयेन, संपत्ति के दान के लिए, विनिमय के लिए, आदान और प्रतिदान से ही भुवनद्वयम दोनों लोकों का, दधतु धारण किए हुए थे या दोनों ही लोकों का पोषण किया करते थे। स यज्ञाय दामदुदोहु, राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे। मघवा दिवम सस्याय, और मघवा यानी इंद्र धान्य की उत्पत्ति के लिए, दिवम स्वर्ग का दुदोह दोहन करते थे। उभौ दोनों, राजा दिलीप और इंद्र, संपत्त विनिमयेन संपत्ति के आदान और प्रतिदान के लिए, भुवनद्वयं दधतु पृथ्वी का दोनों लोगों का, दधतु पोषण कर रहे थे, पोषण किया था। न किलानुनययु तस्य राजानु रक्षितु यशः, व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। राजानः रक्षितुः तस्य यशो न अनुययु किल, यत् तस्करता परस्वेभ्यो व्यावृत्ता श्रुतौ स्थिता। राजानः अन्ये राजा, दूसरे राजा, रक्षितुः रक्षक, तस्य यशो न ययुः, तस्य राजा दिलीप की, यशः कीर्ति का, न अनुययुः न अनुचक्रुः, किल खलु निश्चित रूप से, विषयम् इतरोत्तरार्धेन समर्थयति व्यावृत्तेति। यत् तस्करता, जो तस्करता, जो चौर्य, परस्वेभ्यो व्यावृतः, परस्वेभ्यो अन्य द्रव्येभ्यो, स्वविषयभूतेभ्य इति, व्यावृतः निवृताः सति, श्रुतौ वाचक शब्दे स्थिताः, यानी चोरी तस्करता जो शब्द है वो केवल सुनने मात्र में ही, स्थिताः सुनने मात्र में ही था। न किला राजानः, अर्थात अन्य राजा लोग रक्षा करने वाले दिलीप के यश का अनुकरण नहीं कर सके, क्योंकि तस्करता जो शब्द है, चोरी जो शब्द है, वो दूसरे के धन से निवृत्त होकर केवल वाचक शब्द में ही रहा था, स्वरूपतः नहीं रहा, यानी सुनने मात्र में ही, चोरी शब्द सुनने मात्र में ही होता था, उसका क्रियान्वयन नहीं होता था। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं, त्याज्यो दुष्टः प्रियो आसीत् अंगुलीव उरगक्षता। शिष्टः सज्जनः, द्वेष्यः अपि शत्रु अपि, आर्तस्य रोगिणः औषधं यथा भैषजम् इव, तस्य उस राजा दिलीप के, सम्मतः अनुमतः आसीत् अनुमत था, दुष्टः अपि
दुष्ट भी, दुर्जन भी, उरगक्षता सर्प दष्ट की अंगुली इव करशाखा इव तस्य राजा दिलीपस्य त्याज्यः त्याग्ययोग्य आसीत् अभवत् था। तस्शिष्टः शास धातु से त प्रत्यय लगकर बना है। द्वेष्यः द्विष प्लस ण्यत् से बना है। और सम्मतः सम्मन त। दुष्टः दुष प्लस त। प्रियः प्राणीति प्री से क प्रत्यय लगकर प्रेणः बना है। उरक्षतः उरगेण क्षता यूँ कर सकते हैं। त्याज्यः त्यक्तुम योग्यः त्यज धातु से रिह लोण्यत धूत्र से ण्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अर्थात सज्जन शत्रु होने पर भी रोगी के औषध के समान दिलीप को अभिष्ट था और दुर्जन प्रिय होने पर भी सांप से डसी हुई उंगली के समान दिलीप के लिए त्याज्य था। शिष्टः सज्जन पुरुष आर्तस्य औषधम रोगी की औषधि की तरह। द्वेष्यो अपि सम्मतः द्वेषी होने पर भी शत्रु होने पर भी सम्मत था, ग्रहण योग्य था। और दुर्जना दुष्टः प्रिय होता हुआ भी कैसा था? अंगुली उरक्षतः सांप से डसी गई उंगली के समान त्याज्य त्याग्य था। तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैकफला गुणाः। तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैकफला गुणाः। वेदाः सृष्टाः विधाता तम दिलीपम महाभूत समाधिना क्षत्यादि महाभूत कारण सामग्र्या विदधे ससर्ज्य ध्रुवम इव निश्चित रूप से। तथा ही तस्य पूर्वोक्त दिलीपस्येति भावः सर्वे सकलाः गुणा दया दाक्षिण्यादयः परार्थैकफलाः अन्य प्रयोजन मुख्य परिणामाः आसन् अभवन्। वेदाः सृष्टा प्रजापति वेदाः महाभूत समाधिना महान्ति च तानि भूतानि महाभूतानि। अर्थात ब्रह्मा जी के ने राजा दिलीप को पंच महाभूत समाधि की सामग्री से रचना की है ऐसा मालूम होता है, क्योंकि उनके दया दाक्षिण्य इत्यादि जो सभी गुण पंचभूतों के गुणों के समान दूसरों के प्रयोजन सिद्ध करना ही एक फल वाला था, मुख्य फल वाला था। सवेलावप्रवलयां परखीकृतसागरम् अनन्यशासनाम् उर्वी शशाशैकपुरीमिव। सवेलावप्रवलयां परीखीकृतसागराम् अनन्यशासनाम् उर्वीम् एकपुरीम् इव शशास। सः राजा दिलीपः वेलावप्रवलया समुद्रतटप्रकारवेष्टि परखीकृतसागराः खेयीकृतसमुद्राः अनन्यशासनां दिलीपेतरभूपशासनरहिताम्। इसको इससे समझ लें। उर्वीं पृथ्वीं एकपुरीमिव एक नगरीमिव शशास शासितवान्। महाराजा दिलीप ने समुद्र तट की प्राकार मंडली वाली खाई के समान समुद्र से युक्त परखीकृत सागराम खाई के समान समुद्र से युक्त और अदने से अतिरिक्त दूसरे राजा के शासन से रहित पृथ्वी को एक नगरी के समान ही शासन किया। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नामना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणे इत्यादि उद्धव
सेव दक्षिणा। तस्य मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन नामना अध्वरस्य दक्षिणा एव सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत्। तस्य राज्ञः मगधवंशजा मगधकुल में उत्पन्न दाक्षिण्यरूढेन औदार्यप्रसिद्धेन नामना अभिधानेन अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणा नामधेया एव सुदक्षिणा इति नामना प्रसिद्धा पत्नी भार्या आसीत् अभवत्। मगधवंशजा मगधस्य वंशो मगधवंश तस्मिन् जाता उसमें उत्पन्न मगधवंशजा महाराजा दिलीप की मगध राजवंश में उत्पन्न दूसरे की इच्छा के अनुकूल चलने में प्रसिद्ध नाम से यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी। कलत्रवंत आत्मनम अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्षम्या च वसुधाधिपः। कलत्रवंत आत्मनम अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्षम्या च वसुधाधिपः। वसुधाधिपः पृथ्वीश्वर राजा दिलीप अवरोधे अंतःपुरे महती अपि अधिके अपि मनस्विन्या दृढ़चित्तया तया लक्ष्म्या च सुदक्षिणया लक्ष्मी के द्वारा आत्मानं स्वम अपने कलत्रवंतम मैंने ज्ञातवान। अर्थात महाराजा दिलीप अंतःपुर की रानियों की अधिकता होने पर भी दृढ़ चित्त वाली सुदक्षिणा से और राजलक्ष्मी से ही अपने को पत्नी से युक्त समझते थे। महाराजा वसुधाधिपः यानी महाराजा दिलीप अवरोधे अंतःपुर की कलत्रवंतः बहुत सारी पत्नियां होने पर भी महत्यपि बहुत अधिक होने पर भी आत्मानम अपने आप को मनस्विनी दृढ़ चित्त वाली सुदक्षिणा लक्ष्म्या च और राजलक्ष्मी से ही कलत्रवंत आत्मानम अपने आप को कलत्रवंत मैंने अपने आप को पत्नी से युक्त समझते थे। इत्यलं धन्यवादः। आज इतना ही। अगली व्याख्यान में हम श्लोक संख्या 33 से पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्।